नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लूसन क्लासेस चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो अगस्त और सितंबर में हमारा जो भी इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं उन सब के बारे में, और थीम और वेन्यू क्या थी उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए जल्दी से। इस वीडियो का फॉर्मेट मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव होने वाला है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन नहीं की जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं उस चीज़ को ही सेट करके रखा हूँ ताकि आपके जो भी प्री में आते हैं, जो एसएससी हो गया या बैंकिंग के से रिलेटेड, आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हो आप, तो उन सब के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। और इन सब की पीडीएफ मैं बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है द लूसन क्लासेस के, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपको पीडीएफ जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ भी नहीं मिलेगा तो आपको मैं एक अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि यूएई, फ्रांस और इंडिया जो है ना एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे एक कंडक्ट किए थे डिस्कशन। ठीक है, तो मैं बता दूँ एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी अगस्त महीने में, तो इस चीज़ को भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें इन्होंने बात डिस्कशन किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, ह्यूमैनिटेरियन एड्स और डिजास्टर रिलीफ्स को लेके, ब्लू इकोनॉमी को लेके, और भी बहुत सारे सेक्टर में जैसे फूड सिक्योरिटी सेक्टर्स में वगैरह वगैरह यहाँ पर डिस्कशन हुआ। आप देख सकते हो ये चीज़। हालांकि इसमें आपको क्या चीज़ याद रखने वाली है मैं बता दूं, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा। ये तो पूछेगा ही कि बताइए यहाँ पे 3 देश में से किसी एक देश का नाम छोड़ देगा और बोलेगा कि कौन सा जो अगस्त महीने में मेरी टाइम सिक्योरिटी पे यहाँ पे डिस्कशन कंडक्ट किया था। ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपका मिल जाएगा। दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि दो नेशन जो थे फ्रांस और इंडिया, यहाँ पर अपना जो है एक स्टैटिक पार्टनरशिप यहाँ डेवलप किए थे 1998 में। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में पूछ सकता है आपके बारे में कि ये कब हुआ था, मतलब भारत और फ्रांस का जो स्टैटिक पार्टनरशिप था वो किस ईयर में हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में देख लीजिए कि यूएई के साथ कब जो है एक डिप्लोमेटिक जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की गई थी, तो 1972 में। 1972 में भारत ने क्या हुआ था कि अपने एम्बेसी यूएई में इस्टेब्लिश की थी 1973 में, और यूएई जो थी एक साल जस्ट उसके पहले 1972 में यहाँ पर इंडिया में अपनी एम्बेसी जो है इस्टेब्लिश की थी। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो थोड़ा इस चीज़ पे आपको थोड़ा देखना है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें। नेक्स्ट है दोस्तों कि 31 जुलाई को यहाँ पर चारबाग डे जो है सेलिब्रेट किया गया भारत के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का जो मेन फोकस है कि वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को यहाँ पे कनेक्ट करे, और सेंट्रल एशिया जैसे कि रसिया, यूरोप, इन देशों में अपना जो है व्यापार जो है फैलाए, और जो भी समय लगता है ट्रांसपोर्टेशन का उसको, ये लॉजिस्टिक जो भी टाइम लगता है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पर इन्होंने शहीद बेहसती पोर्ट का, जो कि चारबाग के पास है, ईरान के पास, आपको पता होगा चारबाग पोर्ट कहाँ है, तो चारबाग पोर्ट आपको देखने का ईरान के पास, ठीक है, हिंद महासागर में। तो बेसिकली वहाँ पे भारत चाहता है कि वहाँ पर ये सेंट्रल जो है ना एशियाई मार्केट का यहाँ पे इनको कनेक्टिविटी मिल जाए, ताकि जो भी समय लगता है इनका लॉजिस्टिक का, और जो भी फेथ वगैरह होते हैं, जो भी कॉस्ट वगैरह लगते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे फोकस करते हुए भारत जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया चारबाग डे 31 जुलाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि चारबाग डे जो है भारत के द्वारा कब सेलिब्रेट किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पक्का पूछ सकता ही है आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन डे यानी वर्ल्ड डेयरी समिट जो है न्यू दिल्ली में इस साल हुई है 12 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर बात किया जाए कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया है डेयरी सेक्टर में, और एक आत्मनिर्भर भारत बन के यहाँ पर दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा किसानों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिला है डेयरी सेक्टर में। और तकरीबन मैं बात करूँ तो भारत जो है वर्ल्ड का बात कीजिए तो मिल्क लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर रह गया है, जो कि तकरीबन वो 210 मिलियन टन जो है ना पर डे यहाँ पर भारत जो है प्रोड्यूस करता है, पर ईयर प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड डेयरी समिट डे कब हुई थी और कहाँ हुई थी। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, जो कि किसके द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया, तो अमित शाह जी के द्वारा, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन हुआ। यहाँ पर देखिए अमित शाह जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन भी हुआ, साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं अब तक उनको इन्होंने अवार्ड भी दिया है। आपको पता हो कोऑपरेटिव बैंक
कितने तरह के होते होंगे। बेसिकली आप देखोगे कि 2 तरह के होते हैं, जो एक अर्बन एरिया में रहते हैं, एक रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप बैंक की तैयारी करते हो उनके बारे में, इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव एंड द नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इस मीटिंग को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। तो ये चीज़ आपको पॉइंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकंड है कि अमित शाह जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया और बेस्ट जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया उनको अवार्ड दिया। कौन कौन इस लिस्ट में है, तो देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनको यहाँ अवार्ड मिला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये सब रूरल एरियाज में ये सब। ठीक है, आप याद रखिए ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो आप याद रखिए भाई कॉन्फ्रेंस भी हुआ तो यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, तो रूरल को ही तो मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ स्टैटिक्स पार्ट में बता दूं दोस्तों, जैसे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 19 मई को, 19 मई को। ठीक है, और 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये चीज़ याद रखना। तो ईयर और आपको मंथ भी याद हो गया डेट के साथ। तो ये चीज़ का इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसकी ऑब्जेक्टिव थी कि जो भी ग्रामीण एरिया में जो बैंक है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके और वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों को एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर चेयर किया गया सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग का। कहाँ पे हुई है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग जो है यहाँ पे क्या चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो देखिए पहले तो ये मीटिंग के बारे में आप जान लीजिए। ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये आपका सेक्शन किसके अंडर आता है, तो 15 और 22 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर आता है। इसमें टोटल 5 जोनल काउंसिल सेटअप किया गया था कंट्री में 1957 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन बताया गया है कि चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन होते हैं जो उस राज्य के जहाँ पे ये मीटिंग होस्ट हो रही है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो भारत के हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप तो पहला चीज़ ये जान गए कि सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग क्या है और ये क्या डिस्कशन होता है, आप ये जान लीजिए। तो ये डिस्कशन इस मीटिंग में होता है जैसे कनेक्टिविटी को लेके, पावर को लेके, रिवर शेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट को लेके, यहाँ पर ये सब चीज़ को कॉमन मैटर जो भी है स्टेट से रिलेटेड वो सब चीज़ यहाँ पर डिस्कसन होता है। अब ये जो है टोटल 5 जोनल है काउंसिल में, तो कौन कौन सा जोन बनाया गया है, तो देखिए एक तो आपका रह गया मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट मंथ पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पर चेयर किया जाएगा। पीयूष गोयल कौन है, तो यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर है दोस्तों, याद रखिए। बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कंट्री जो है ना, यानी भारत जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाए रेदर देन इंपोर्ट को, क्योंकि देखिए अगर हम भारत से कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो भी हमारे लोकल बिजनेस है, उनको ज़्यादा अच्छा खासा एक बूस्ट मिलेगा और जिस एरिया में ये बिज़नेस होंगे उस एरिया की जो इकोनॉमी होगी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी और इससे बेरोज़गारी जो है कम होगी। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे इस पे फोकस किया गया है कि इन पे एक बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया गया है, ताकि ये लोग चाहते हैं कि 2022 से लेकर 2027 तक यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो भी है यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, भारत के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर मेंबर्स आए थे, टोटल 29 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आए थे बोर्ड के वेरियस सेक्टर से, और जो भी स्मॉल और लार्ज इंटरप्राइजेज जो भी हैं यहाँ पर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। तो ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग कब हुई थी और कब होने वाली है। नेक्स्ट मंथ बात करें तो ये सितंबर में होने वाली है, तो याद रखिएगा ये सितंबर का न्यूज़ है, यानी हो चुकी है ये मीटिंग, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और किस पे ये फोकस करने के लिए बात की गई है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मीटिंग होती है बूस्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यूएई और भारत ने एक स्टैटिक डायलॉग का यहाँ पर बात करें तो विजिट हुआ था। जो भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ पे विजिट किए थे यूएई, ताकि यहाँ पर स्टैटिक डायलॉग जो भी है पार्टनरशिप यहाँ पर डिस्कशन हुआ जा सके। और बात करें कि यहाँ पर जो ये मीटिंग है ये आपको कौन सा एडिशन था, तो 14वां एडिशन था, याद रखिएगा। 14 एडिशन था इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग का, और तीसरा एडिशन था यहाँ पे इंडिया यूएई स्टैटिक डायलॉग का। तो ये दोनों चीज़ जो है ना डिफरेंट है।
ठीक है। एक जॉइंट कमीशन मीटिंग हो गया और एक स्टैटिक्स डायलॉग। स्टैटिक्स डायलॉग में क्या होता है कि भारत यहाँ पे अपना एक बात करें तो डिफेंस वगैरह के लिए को, स्पेस वगैरह के लिए को, और भी बहुत सारे चीज़ सेक्टर्स में यहाँ पे भारत जो है ना डील करता है, और यूएई के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में डील किए जाते हैं बिजनेस रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि आप इन लोग का जो भारत और यूएई का जो स्टैटिक्स डायलॉग है, मतलब पार्टनरशिप जो है अच्छा खासा रहे, ताकि यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है ना बढ़े, ठीक है। दोनों कंट्री अपना एक इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें आपस में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखिएगा कि कौन सा एडिशन था ये, ठीक है। तो ये तीसरा एडिशन था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो 14 एडिशन था ये जॉइंट कमीशन मीटिंग का था। तो ये चीज़ आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि 65 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुआ है कनाडा में, ठीक है। कनाडा के द्वारा यहाँ होस्ट किया गया था। तो ये पूछा सकता है किस कंट्री ने इसको पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। कनाडा ने होस्ट किया। कौन सा एडिशन होस्ट किया, तो 65वां एडिशन होस्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और कहाँ पे होस्ट किया, तो हैलिफा कनाडा में हुआ था। ये तकरीबन 22 से 26 अगस्त तक ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के एमपी एमएलए जाते हैं, और इसमें यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशूज़ को यहाँ पे किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके उस चीज़ को लेकर यहाँ पे पार्लियामेंट को लेकर डिस्कशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के द्वारा यहाँ पे क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होस्ट किया गया था दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा। क्वाड समिट्स नहीं होस्ट की गई थी, क्वाड ऑफिशियल मीटिंग यहाँ पे होस्ट की गई थी। यहाँ पर बात करें तो भारत न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होस्ट की थी, जापान के साथ और यूएसए ऑस्ट्रेलिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होस्ट की गई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात की गई थी टेंशन जो भी राइज हुए थे चाइना और ताइवान को लेके, उसके बीच में यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी दोस्तों, ठीक है। और भी जैसे दूसरी बात करें तो इंडिया और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर भी डिस्कशन हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे बात करें तो इसको कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे मीटिंग में, तो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किए थे। डायरेक्शन जनरल जो भी फॉरेन पॉलिसी ब्यूरो हैं जापान के, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इस मीटिंग को यहाँ पर ऑफिशियली अटेंड किए थे। तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दुबई जो है होस्ट किया है पहली बार होम्योपैथिक इंटरनेशनल हेल्थ समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में पूछेगा, अभी पूछेगा कि देखिए दुबई किस कंट्री, आपसे इस तरह से पूछेगा किस कंट्री ने होस्ट किया है होम्योपैथिक इंटरनेशनल हेल्थ समिट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों, ना कि ये सेकंड टाइम है। तो याद रखिए पहली बार ये हुआ है दुबई में, इसको होस्ट किया गया था। इसका मेन एम क्या है, यहाँ पे मेन एम है कि टू टीच एंड प्रमोट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकेशंस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चलाया गया है यहाँ पे इंटरनेशनल समिट्स को, तो बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो होम्योपैथिक ड्यूरेशन में यहाँ से बात करें तो दवाइयों में ये डील करती हैं। तो ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज की थी ये कंपनी। तो जो ये कंपनी का नाम है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, प्लस ये पूछेगा कि कौन सा एडिशन था और ये कहाँ होस्ट हुआ था, ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। इसका एम क्या था ये पूछ सकता है, इसकी थीम क्या थी। तो ये 3-4 अब मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। मेरा जो वीडियो होता है वो प्री के लिए होता है, ना कि मेंस के लिए। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में आपको अगर आता है तो इतना लिखना काफ़ी नहीं होता है। ज़्यादातर मेरा वीडियो में बात करूँ तो एसएससी, बैंकिंग और एनडीए एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यूपीएससी और बीपीएससी का जो मैं कंटेंट है, मैं हाई क्वालिटी का कंटेंट में उसके लिए मैं नहीं देता हूँ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो जो है यहाँ पे बेंगलोर में 7th एडिशन यहाँ पे समिट्स हुआ। तो ये इस चीज़ को याद रखिए। 7th एडिशन BSX की समिट्स हुई थी। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा और नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा, और भी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस मीटिंग को होस्ट की थी, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो मीटिंग, ठीक है, जो कि इसका एडिशन 7 था। यहाँ पर 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर यहाँ पे बेंगलुरु में ये मीटिंग हुई। तकरीबन बात करें तो 100 से ज़्यादा कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। जो भारत की तरफ से जो इसरो है, इन्होंने बात करें तो यहाँ पे अपना हाईलाइट किया भारत को कि क्या साइंस में इनकी अचीवमेंट है और आगे आने वाला इनका प्लान क्या है, ताकि जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करें, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हुए यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करें। इस मीटिंग की क्या थीम है दोस्तों, तो ये भी चीज़ याद रखिए। इस मीटिंग की थीम नरेटरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया, टंग स्लिप हो गया था, याद रखिएगा। इसकी थीम नरेटरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया, इसकी ये थीम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टोक्यो होस्ट किया है यहाँ पे इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में बात करें तो यहाँ पे डिफेंस के मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यहाँ पे जो जापान के हैं और भारत के हैं, दोनों देश के यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कहाँ ये होस्ट किया गया था। तो टोक्यो में होस्ट किया गया था इंडिया और जापान की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ये चीज़ को याद रखना है। भारत के द्वारा आपको पता ही है कि राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर है और जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं यहाँ पे एस जयशंकर, उनके द्वारा यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर डिस्कशन क्या क्या हुआ, तो सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ठीक है, और इंडो पैसिफिक एरिया में यहाँ पे किस तरह से चाइना और रसिया का यहाँ पे कंसर्न है और यूक्रेन में, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत डिस्कशन इस मीटिंग में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पीएम मोदी जो है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव की जो है यहाँ पे इस मीटिंग की उद्घाटन किए थे अहमदाबाद में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट किए हैं यहाँ पे कि सबका प्रयास। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इन द सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव भारत का बात करें तो ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमने क्या क्या अचीव किया है साइंस सेक्टर में, तो इस चीज़ को लेकर पीएम मोदी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा आपको कि यहाँ पे स्टेट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किया गया था। अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक्स पार्ट, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, 46th रैंक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एससीओ की मीटिंग। और पता है कि आपको एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई थी इस साल, तो उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुई थी। ठीक है, और जो आने वाली नेक्स्ट मीटिंग है वो आपकी बात करें तो न्यू दिल्ली में, इसकी बात करें तो भारत जो है इसकी प्रेसिडेंसी लेगा और न्यू दिल्ली में इसको भारत जो है होस्ट करेगा 2023 में। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 2023 में कहाँ होगा, तो भारत में होगा एससीओ मीटिंग। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर जाने लायक कि वाराणसी को यहाँ नॉमिनेट किया गया है दोस्तों फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 टू 2023। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 2022 से लेकर 23 तक वाराणसी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है फर्स्ट एवर एशिया टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये ऑलमोस्ट पूछेगा ही पूछेगा कि किस शहर को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों याद रखिए वाराणसी हमारा बनारस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे होस्ट किया गया है IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कमीशन मीटिंग। ठीक है, IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस। तो इस चीज़ को याद रखें, ये 10वां एडिशन था। IBSA का मतलब होगा कि I से इंडिया, B से आपका ब्राज़ील और SA से यहाँ पर हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो क्या क्या डिस्कशन हुआ कौन कौन से टॉपिक पे, तो टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट, जैसे कि इंक्लूड है साउथ कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर जो भी रिफॉर्म्स होंगे उनके क्या 2030 का एजेंडा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज को लेकर, टूरिज्म प्रिवेंशन को लेकर और फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन को लेकर यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कंजर्वेशन हुई थी, मतलब डिस्कशन हुई थी इस मीटिंग को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे यहाँ पे जो है मीटिंग होस्ट हुई है, तो न्यूयॉर्क में हुई है। कौन सा एडिशन था, तो 10वां एडिशन था। ठीक है, और 2020 में बात करें तो दोस्तों भारत जो है 2020 में कह रहा हूँ कि G20 की जो मीटिंग होगी इस साल नवंबर में होगी और भारत जो है यहाँ पे IBSA का जो है समिट 66 जो है होस्ट करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्टर मीटिंग को आप समिट्स मत समझ लेना। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, चलिए फिर तो ये हमारा लास्ट था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा और आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको आपने नोट कर लिया होगा। जो बच्चे नोट नहीं किए उनके लिए तो PDF है ही, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी की आशीर्वाद आप सब पे बनी रहे ताकि आप सबको कोई भी आपके मनचाहा ड्रीम जॉब है आपको बहुत जल्दी मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।